चलिए मेरे महावीरों, हम लोग अब जैन दर्शन में दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है ना, जीव का स्वरूप। लेकिन जब तक हम वो 7 तत्वों को नहीं पढ़ते जिसमें हमने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, निर्जरा, ये सारी चीजों को पढ़ा है ना, अगर उसको नहीं पढ़ते तो ये जीव आपको समझ में नहीं आता, इसलिए उसको पहले पढ़ाया निकांतवाद को। ठीक है, तो आज हम लोग जीव का स्वरूप पढ़ रहे हैं। जीव का स्वरूप मैंने पहले ही आपको पहले दिन परिचय वाले वीडियो में बताया था कि जैन दर्शन में आत्मा को ही क्या कहा गया है, जीव कहा गया है, जिसको बाकी दर्शनों में अन्य अन्य नामों से पुकारा गया है। किसी ने उसको आत्मा कहा, किसी ने उसको पुरुष कहा। तो भारतीय यानी जैन दर्शन पे उसी आत्मा को क्या कहा गया है, जीव कहा गया है। क्या कहा गया है, जीव कहा गया है। ठीक है, तो आपको पूछेगा जैन दर्शन के जीव विचार को समझाइए, एक प्रश्न आएगा आपका। या तो एक प्रश्न ये आ सकता है कि जैन दर्शन का जीव विचार क्या है, या जैन दर्शन में जीव के स्वरूप को बताइए। या क्वेश्चन आएगा जैन दर्शन में जीव की विशेषताओं को बताओ। या आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव के अस्तित्व, जैन दर्शन के अनुसार जीव के अस्तित्व सिद्धि का तर्क दीजिए कि उसका अस्तित्व होता है जीव का। जैन धर्म इसमें क्या क्या तर्क देता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आसान से टॉपिक है, देखिए बहुत आसान टॉपिक है। इतना जो लिखा हुआ है इससे ज्यादा आपके पास आएगा भी नहीं लिखने के लिए, और आप कोशिश भी मत करना कि उससे ज्यादा आप लिखे, है ना। कोई आपको डराता है पेपर के टाइम में तो आपको डरना नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान पे रखना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि हम जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हैं। 2 दिन पढ़ाई नहीं हुआ तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमको ये 2 दिन पढ़ाई नहीं हुआ तो अपने आप को मोटिवेट रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन नहीं पढ़ा तो बाकी लोग उस टाइम में पढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी ऐसा ही रहता है। सबके साथ इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी सबके साथ वही चीजें होती रहती हैं जो आपके साथ होती रहती है, और इसमें वही आगे निकलेगा जो इन सारी चीजों को फेस करके अपने आप को स्ट्रांग बना के आगे बढ़ेगा। क्लियर है। देखिए कहीं पर भी पैसे वैसे का प्रॉब्लम कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोचिंग का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ा चीज आपके साथ काम करता है तो आपका आत्मविश्वास है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपकी इच्छा शक्ति है पढ़ने। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो और बेमन से पढ़ रहे हो तो ये आपके साथ धोखा है। क्लियर है। अगर मैं आपके साथ ये मेहनत कर रहा हूँ लिखने का, तो आपको भी उतना ही मेहनत करके उस चीजों को पढ़ना है, समझना है। क्लियर है। तो आपको इन सारी चीजों को पढ़ना है। देखो मेरी बहन अभी रिकॉर्ड करती है, आधा घंटा बैठ के रिकॉर्ड करती है, उसका हाथ दर्द देता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर देखो बता रहा हूँ, लिखता हूँ, इसमें बहुत सारा थोड़ा समय जाता है, और ऊपर से फिर 4 GB डाटा भी जाता है, और उसके कारण मैं कहीं ना कहीं वीडियो कॉल कर पाता हूँ ना कॉल कर पाता हूँ, जिससे मैं बहुत सुनता हूँ। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो बहुत लोग आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इस वीडियो के लिए बहुत लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको इसको समझना है। और देखिए मैं देखता हूँ कि 1500 लोग देख चुके हैं वीडियो को, पहले वीडियो को, उसमें 60 लाइक 70 लाइक। एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरी बहन पूछती है कि कितना लाइक आया है, बताओ कितना लाइक आया है, तब मैं क्या उसको जवाब दूं, मेरे पास जवाब नहीं रहता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग जीव के स्वरूप पे पढ़ते हैं। जैन दर्शन में आत्मा को ही जीव कहा गया है, अन्यथा नहीं लेना है भाई, है ना। देखना है, नहीं लाइक करना है मत लाइक करो, अच्छा नहीं है तो फिर मत लाइक करो। जैन दर्शन में आत्मा को जीव कहा गया है। क्लियर है। पहला लाइन जब लिखेंगे यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीव विचार जैन धर्म का एक ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत उसमें तत्व मीमांसी सिद्धांत है, क्योंकि उसमें हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आत्मा। तत्व मीमांसी सिद्धांत है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं, ईश्वर, आत्मा, जीव, सत्ता, स्वरूप, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैन दर्शन में आत्मा को ही जीव कहा गया है। नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, चार्वाक, बौद्ध, जैन में जैन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें आत्मा की नित्य एवं स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया गया है। नास्तिक दर्शन जो तीनों है उसमें केवल एकमात्र दर्शन ऐसा है, जैन दर्शन, जिसमें आत्मा की नित्य एवं स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, और वस्तुओं से अलग उसकी सत्ता है, जीव आत्मा की एक अलग सत्ता स्वीकार की गई है, किसमें, जैन धर्म में। देखा और क्या बोलता है, चार्वाक दर्शन में शरीर से पृथक स्वतंत्र नित्य सत्ता के रूप में आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया गया है। इसको भी आपको लिखना है कंपेयर करके। चार्वाक में हमने क्या पढ़ा, आत्मा क्या है, आत्मा क्या पढ़े थे, शरीर का ही जो विशिष्ट गुण होता है, चेतना जो शरीर में होती है, विशिष्ट चेतना पर आधारित शरीर जो है, उसी को क्या बोला गया, आत्मा कहा गया। ये कहा गया था, यानी उसको शरीर के गुण के रूप में देखा गया है, किसमें, उसमें चार्वाक में। लेकिन चार्वाक दर्शन क्या है, पृथक स्वतंत्र नित्य सत्ता नहीं माना है आत्मा का, वो माना कि शरीर के अंदर का ही एक गुण है। लेकिन इसमें क्या मान रहे हैं हम लोग, एक अलग क्या है, एक अलग क्या है,
एक अलग सत्ता है, किसकी? आत्मा की। पृथक सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, नित्य सत्ता है। क्लियर है? जैसा चरवाक में है वैसा नहीं है, उससे अलग है। बौद्ध दर्शन में क्या है? बौद्ध दर्शन आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आत्मा को किससे निर्मित माना गया है? पंच स्कंधों के संघात के रूप में वर्णित है। उसमें कहता है कि आत्मा पंच स्कंधों के संघात के रूप में है करके, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जो कैसा है, क्षण भंगुरवाद, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील। उसमें कहता है कि आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील होता है, वो नित्य नहीं है, वो प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहेगा, और उसे पंच स्कंधों के संघात के रूप में वर्णित किया गया है। जैन दर्शन के द्रव्य विचार में आत्मा को जीव एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है। जब हम जैन दर्शन का द्रव्य विचार पढ़ते हैं, द्रव्य किससे मिलकर बना है? जीव और अजीव से मिलकर बना है। तो उसमें आत्मा को क्या किया गया है? स्वतंत्र द्रव्य के रूप में क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। देखो, जैन मतानुसार जीव को चेतना युक्त द्रव्य है। जैन मतानुसार कैसा है? जीव कैसा है? चेतना। उसके अंदर चेतना में बताया था 2 गुण होते हैं, स्वरूप गुण और आगंतुक गुण। तो स्वरूप गुण में क्या होता है? चेतना होता है ना। तो जीव को कैसा? चेतना युक्त द्रव्य माना गया है। चेतना उसका अनिवार्य गुण है। अनिवार्य मतलब जीव में चेतना रहना ही चाहिए। मैं बोला हम लोग अगर हमारे में चेतना नहीं है तो हम लोग जीव नहीं है, इसलिए कैसा है? वो अनिवार्य गुण है, एसेंशियल क्वालिटी है। क्लियर है? न्याय वैशेषिक के समान चेतना आत्मा का आगंतुक लक्षण नहीं है, बल्कि वह सर्वदा जीव या आत्मा में विद्यमान रहता है। न्याय वैशेषिक के समान चेतना आत्मा का आगंतुक लक्षण नहीं है। न्याय वैशेषिक दर्शन जब पढ़ेंगे, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, तो उसमें जो आत्मा रहेगा वो इसका आगंतुक लक्षण रहेगा। वो कहेगा कि आएगा शरीर में और चले जाएगा, मतलब सुख दुख जिस प्रकार आते जाते हैं उस प्रकार आत्मा भी शरीर में आता है और चले जाता है। ये कौन बोलेगा? न्याय और वैशेषिक। ठीक है। बल्कि यहाँ कैसा है? जैन दर्शन में जीव या आत्मा में विद्यमान रहता है। कहा? जो कैसा आत्मा कैसा रहता है? आगंतुक लक्षण नहीं है, बल्कि उसमें विद्यमान रहता है। ये कैसा है? स्वरूप लक्षण है। ठीक है, स्वरूप गुण है। फिर बोलता है, देखो और एक चीज, अद्वैतवाद न्याय और न्याय दर्शन में, अद्वैतवाद शंकराचार्य का और न्याय दर्शन, ठीक है, गौतम मुनि का, इन दोनों में आत्मा को विभू माना गया है। विभू का मतलब होता है सार्वभौम, जो सभी जगह व्याप्त हो, ऐसा चीज। ठीक है। और वैष्णव संप्रदाय में इसको अनुरूप माना गया है। वैष्णव संप्रदाय में आत्मा को कैसा माना गया है? अनुरूप। तो मैं इसमें क्या करूं? थोड़ा सा कंपेयर करूं। जैन धर्म जो बोला वो ठीक है, चरवाक उसके बारे में क्या बोला, बौद्ध उसके बारे में क्या बोला, शंकराचार्य उसके बारे में क्या बोला, वैष्णव धर्म उसके बारे में क्या बोला, है ना, न्याय वैशेषिक उसके बारे में क्या बोला। इतना सब लिख देंगे तो उसको लगेगा चेक करने वालों को कि इसको सभी चीज का सामान्य ज्ञान है और उसको कंपेयर करके इसने लिखा है, तो इससे एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा आप पर। ठीक है। फिर लिखा है विशेषताएं। अब पूछेगा जीव का विशेषताएं बताओ, तो कैसे बताएंगे जैन दर्शन के साथ जीव का विशेषता? मतलब उसमें लिखेंगे जीव स्वयं प्रकाशमान है एवं अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव को इतना पावर है कि वो स्वयं प्रकाशमान है और अपने द्वारा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जैसे मैं स्वयं प्रकाशमान हूं, मैं देख रहा हूं और मेरे देखने के कारण ही इन बाकी सब वस्तुओं का क्या है? अस्तित्व है। अगर मेरी आंखें नहीं है तो उस कुर्सी का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूं। क्लियर है? तो जीव स्वयं प्रकाशमान है और उसका अन्य वस्तुओं को क्या करता है? प्रकाशित करता है। दूसरा, जीव ही ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। जीव ही ज्ञाता है, जिसको ज्ञान होता है वो भी जीव ही है, जो काम करता है वो भी जीव है, और भोगने वाला कर्म फल वो भी कौन है? जीव है। तो इसमें जीव को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता के रूप में माना गया है। ठीक है। पहला क्या? स्वयं प्रकाशमान है, अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। दूसरा, ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है खुद ही। तीसरा, जीव शरीर परिमाणी है। शरीर परिमाणी मतलब क्या होता है? हमने क्या पढ़ा? जीव को किसमें पढ़ा? जब हमने द्रव्य को 2 भाग में बांटा, जीव और अजीव, सॉरी अस्थिकाय और अनस्थिकाय। तो अस्थिकाय के अंदर हमने जीव और अजीव 2 भाग और बांटा था, है ना। द्रव्य अस्थिकाय, अनस्थिकाय, फिर अस्थिकाय के अंदर जीव और अजीव, फिर जीव के अंदर और मुक्त और बंध बांटे थे, है ना। तो जीव किसके अंदर आ रहा है? अस्थिकाय। अस्थि का द्रव्य मतलब जो विस्तार कर सकता है। क्लियर? ऐसा जिसका अस्तित्व है और जो विस्तार करता है। तो कैसा विस्तार करता है जीव? जीव को बोलता है जैन धर्म की शरीर परिमाणी है। शरीर परिमाणी मतलब शरीर के आधार पर इसका आकार होता है। हाथी का जीव हाथी के आकार का, चींटी का जीव चींटी के आकार का, मनुष्य का जीव मनुष्य के आकार का, चिड़िया का जीव चिड़िया का आकार। मतलब शरीर के आधार पर आकार ग्रहण करना, उसी को शरीर परिमाणी कहते हैं। इसी पर डेकार्ट ने एक चीज और कहा। डेकार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे डेकार्ट की संदेह पद्धति, तो डेकार्ट बोलता है कि जीव का सार गुण चेतना है। वो कहता है कि जीव का सार गुण चेतना है, शरीर विस्तार नहीं होता। ये कौन कहता है? डेकार्ट का। डेकार्ट का कहना है कि चेतना विस्तार होता है, हमारा चेतना बढ़ता है, शरीर विस्तार नहीं होता। ये डेकार्ट बोलेगा, उसको आगे पढ़ेंगे। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? फिर क्या? जीव अनेक है। अगला विशेषता हमने पढ़ा, अनेकांतवाद, अनेक जीव है, अनेक सत्ता है, उसको लिख देना। जीव मोक्ष की स्थिति में, कब? मोक्ष की स्थिति में जीव अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। कल भी बताया था, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। 4 प्रकार के अनंत चतुष्टय: अनंत, अनंत,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य। 4 आज्ञा दो वीर करके याद रख लो इसको। आज्ञा दो वीर, आज्ञा दो मतलब आ से आचरण, ज्ञा से ज्ञान, दो से दर्शन और वीर से वीर्य। ठीक है, मोक्ष के अवसर पे जीव अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण होता है, ये इसका लक्षण है। अगला है जीवों में गुणात्मक भेद नहीं अपितु मात्रात्मक भेद है, यानी क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, कैसा है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। मतलब दोनों में क्या है, गुणात्मक भेद नहीं है। मैं और इनमें, जैसे मैं हूं और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके ऊपर गुणों का भेद नहीं है। कैसा भेद है, मात्रात्मक। मैं थोड़ा बड़ा हूं, ये थोड़ा छोटा है, हाथी बहुत बड़ा है, चींटी थोड़ा छोटा है, ऐसा मात्रा वाला भेद है, बड़ा छोटा वाला, गुण वाला नहीं है, क्वालिटी वाला भेद नहीं है, ऐसा जैन दर्शन मानता है। ठीक है, ये हो गया इसकी विशेषता है। यह आएगा विशेषता है, 5-6 विशेषता आपको लिखना है, 4 नंबर या 2 नंबर पे आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। आप लोग देखिएगा, आप लोग जब सिलेबस पढ़ते हैं तो एक चीज को और ध्यान देना, कितने बड़े सिलेबस में 15 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अनेकांतवाद एक अच्छा टॉपिक है, उसमें दे सकता है 15 नंबर, लेकिन मैं कहूँ कि जीव के विचार को आपको देगा 15 नंबर पे तो नहीं देगा। तो आपको भी इस चीजों को थोड़ा थोड़ा देखते रहना है कि कौन कौन सा टॉपिक अच्छे है। मैं उसको बता दूंगा लास्ट में कि कौन से टॉपिक से आपको 15 नंबर तैयार करने, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा। तो ये छोटा है, 4 नंबर पे आएगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ रहे हैं 4-4 नंबर के। पहला तो जीव का स्वरूप क्या होता है, विशेषताएं क्या होता है, और उस जीव के अस्तित्व के लिए क्या तर्क है ना। तो यार इसको पूरा करके 8 नंबर में दे सकता है तीनों को। तो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा क्या, जीव के अस्तित्व सिद्धि के लिए तर्क दीजिए। क्या होगा प्रश्न, जीव जैन धर्म के अनुसार जीव के अस्तित्व सिद्धि का तर्क दीजिए। यानी जीव है, इसको कैसे प्रूव करेगा जैन दर्शन, कि जीव का कोई अस्तित्व है, ऐसे कैसे प्रूव करेगा। तो कैसे प्रूव करता है, पहला बोलता है शरीर का संचालन। हमारे शरीर, हम आते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, गाना गाते हैं, सोते खाते हैं, कैसे करेंगे, जब तक उसके अंदर जीव नहीं रहेगा तब तक शरीर कोई काम का है क्या, नहीं है। इस प्रकार शरीर के संचालन के रूप में क्या करेंगे, जीव का अस्तित्व है, ये पहला मानता है तर्क। दूसरा मानता है चेतना, सुख दुख। देखो, चेतना है, देखते हैं, खुश होते हैं, सुख मिलता है। तो सुख और दुख किसको मिलता है, क्या शरीर को मिलता है, नहीं, सुख और दुख किसको मिलता है, हमारे जीव को मिलता है। तो चेतना, सुख दुख, इन लोग को प्राप्त करने वाले जीव के रूप में जीव का अस्तित्व है। ठीक है, तीसरा बोलता है ज्ञान प्राप्त करने वाला, अनंत ज्ञान की हमको प्राप्ति करनी। तो ज्ञान का प्राप्त क्या शरीर करेगा कि जीव करेगा, आत्मा करेगा। तो ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञाता के रूप में जीव के अस्तित्व यहाँ पर सिद्ध होता है। अगला बोलते हैं पुद्गल का संयोग करने वाला निमित्त कारण। देखिए, 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। ठीक है, उपादान कारण मतलब जिससे मिलकर चीज बना है, और निमित्त कारण मतलब बनाने वाला। जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो कुम्हार जो है उसका निमित्त कारण है, और मिट्टी क्या है, उसका उपादान कारण। जैसे सृष्टि को किसने बनाया, ईश्वर ने, तो ईश्वर क्या हुआ, निमित्त कारण। और जिससे मिलकर बनाया, जिससे भी मिलकर बनाया, वो क्या हुआ, उसका उपादान कारण। ठीक है, तो पुद्गल के संयोग करने वाला निमित्त कारण, मतलब पुद्गल के संयोजन से निर्जीव वस्तुएं बनी है, ऐसा बोलते हैं। और पुद्गल के संयोजन से बहुत सारी चीजें बनी है। तो उसको बनाया किसने, आप ही आप थोड़ी ना बनाया। तो उसको संयोजन करने वाले के रूप में किसका बनाया गया है, निमित्त कारण के रूप में जीव के अस्तित्व को माना गया है। तो इस प्रकार से आपका जीव का स्वरूप जैन दर्शन का कंप्लीट होता है। क्लियर है।